हमारे घर के सामने एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, मगर इस एक पेड़ पर पंछी इतना चहचहाते हैं। पता है ये पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। आइए जानते हैं इस पेड़ के फायदे और नुकसान। बरगद के पेड़ की उम्र 200 से 1000 साल तक हो सकती है। साथ ही इसकी जटाएं जब ज़मीन को छूती हैं तो अपने आप नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए कोई नया पौधा लगाने की या बीज बोने की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए इस बरगद के वृक्ष को सृजन और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा होती है। यही नहीं, बाकी पेड़ों के मुकाबले बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ये रात में भी ऑक्सीजन निकालता है, लगातार 20 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। ये इतना बड़ा और घना होता है कि इसके आसपास का वातावरण ठंडा रहता है। इसकी तासीर रूखी और ठंडी होती है। जोड़ों में अगर सूजन हो तो इसके पत्तों को गर्म करके उस जगह पर रखने से या उसे बांध लेने से सूजन और दर्द में फ़ायदा होता है। अगर कहीं चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो बरगद के पत्तों को तोड़ने से जो दूध निकलता है उसे लगाने से खून बहना रुक जाता है। कभी कभी कफ और पित्त यानी एसिडिटी के कारण शरीर में खुजली हो जाती है। इसके लिए बरगद की जटाओं को पीस कर खुजली के स्थान पर लेप करने से फ़ायदा होता है। अगर कहीं शरीर में घाव हो, मतलब वहाँ की स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, तो बरगद की छाल को पानी में इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए और इस पानी से घाव को क्लीन करने से इन्फेक्शन दूर होता है। बारिश के दिनों में पैर में बहुत ज़्यादा पसीना या मॉइस्चर होने के कारण पैर की उंगलियों के जोड़ों में कटन हो जाती है, खुजली होती है। वहाँ भी इस छाल के काढ़े को लगाने से, उससे वॉश करने से फ़ायदा होता है। अगर मुंह में छाले हों या सफ़ेद लेप हो जीभ पर तो समझ लीजिए कि शरीर में कफ और पित्त दोष है। इसके लिए बरगद के पत्ते लेकर उसके छोटे टुकड़े करके पानी में उबालना चाहिए और इस उबले हुए पानी से गरारे करने से, गार्गल करने से जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। उन पर जमी सफ़ेद परत भी ठीक हो जाती है। ये काम लगातार 1 हफ्ते तक करना चाहिए। कुछ स्त्रियों को श्वेत प्रदर यानी वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में थोड़े ज़्यादा मात्रा में इस छाल का काढ़ा बनाना चाहिए और थोड़े पानी में इसे और ज़्यादा मिक्स करके इतना गर्म रखना चाहिए कि पानी आराम से बर्दाश्त हो। उस पानी में बैठना चाहिए तो वहाँ पर सेक मिलती है उस जगह पर और श्वेत प्रदर की समस्या में फ़ायदा होता है। लूज मोशंस और वोमिटिंग हो रही हो तो भी का काढ़ा 5-10 ml लेने से फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ में या यूरिन में जलन हो तो भी इसके काढ़े से फ़ायदा होता है। बरगद की जटाओं को तिल के तेल में इन्फ्यूज़ करके इस तेल को सर में लगाने से हेयर ग्रोथ होती है। साथ ही सर में खुजली या डेंड्रफ में भी फ़ायदा होता है। बाल अगर बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान हो तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर ऑयली बाल होते हैं वहाँ ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि बरगद के पेड़ का हर अंग खाना नहीं, सिर्फ दवा की तरह कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही परेशानी में आराम हो जाए इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को हाइप करिएगा।